ओम शांति। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई। जैसे फाटे दूध को मथे न माखन होई। एक बार जब दूध फट जाता है, उसके पश्चात चाहे जितना मर्जी उसको मथा जाए, उसमें से हमें माखन प्राप्त नहीं हो सकता, उसका जो सत्व है वो प्राप्त नहीं हो सकता। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पड़ाव की जब भारतीय समाज में शादी की बात प्रारंभ होती है। उसके लिए एक औपचारिक मुलाकात होती है दोनों परिवारों की और भावी वर वधू इन दोनों की। और बहुत अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि उस पहली मुलाकात के बाद वो रिश्ता टूट जाता है, या रिश्ता टूटना ना कहें तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि वो रिश्ता बन ही नहीं पाता। क्या कारण है, आज जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही एक ऐसा उपाय आपको हम देंगे कि आप अपनी जन्म पत्रिका देख करके ये डिसाइड कर सकें कि किस दिन आपको पहली मुलाकात करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है आपको शादी की बात करने से पहले, ताकि जो भावी जीवन साथी है उसके साथ में जो गठबंधन की जोड़ है, जो गठबंधन की गठान है, वो पूरी पक्की तरीके से बन जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये जो आज का एपिसोड है ये खास तौर पर हमने बहनों के लिए बनाया है, कन्या जातिकाओं के बारे में बनाया है, क्योंकि हमें कमेंट के माध्यम से उनके बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न मिल रहे थे कि आचार्य जी, जब फोटो का लेन देन हुआ या वेबसाइट पर एक दूसरे की हमने डिटेल पढ़ी और हम एक दूसरे को पसंद कर बैठे, परिवारों ने भी अपनी सहमति दे दी थी, और फिर हमने डिसाइड किया एक दिन और उस किसी रेस्टोरेंट में जाकर के हम मिले, परिवार के कुछ सदस्य भी साथ में थे, परंतु उस मुलाकात के बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने या तो फोन उठाने ही बंद कर दिए या एक दूसरा जवाब देना प्रारंभ कर दिया कि सोच करके बताएंगे। और ये जो शब्द है सोच करके बताएंगे, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि उन्होंने आपको ना कर दिया है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं। मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि जो आदत पड़ चुकी है साथियों ही निकलता है, ये बहनों को समर्पित है एपिसोड। तो एक खाली जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। जब भी हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं, तो जो पहली मुलाकात में हमारा जो ऑरा है, हमारा जो असर है, हम में जो भी पसंद करने योग्य है या हम में जो भी नाकारा है, उन सब का जो असर है वो सामने वाले पर जरूर पड़ता है। और ख़ास तौर पर आज हम जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं वो है शादी के पर्पस से की जाने वाली मीटिंग। तो सबसे पहले हमें सप्तम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है, हमारे भावी जीवन साथी का भाव है और दाम्पत्य के आनंद का भाव है। यदि हम किसी प्रकार से उस सप्तम भाव के रहस्य को जान लें, तो हम पहली मुलाकात में ही बड़ा गहरा, बड़ा सात्विक, बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक जो असर है वो उन पर हम डाल सकते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वो मना कर पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दिन की भी बात करेंगे, समय की और साथ में वस्त्रों की।
क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उस दिन चरम अवस्था में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको इस प्रकार का नजर नहीं आना है कि आप में कोई नेगेटिविटी है या आपके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है। तो सप्तम भाव, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके सप्तम भाव में राशि कौन सी है, कौन सा अंक वहां पर लिखा हुआ है। यदि इस सप्तम भाव में आपके 1 या 8 इन दोनों में से कोई भी एक अंक लिखा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो आपका सप्तम भाव है, जो आपके दाम्पत्य जीवन का पूरा निचोड़ है, उसका जो स्वामित्व है वो मंगल देव के पास में है, मंगल ग्रह के पास में है। तो उसका प्रभाव आपकी मीटिंग में सर्वाधिक होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब भी आप मीटिंग करें, प्रथम मुलाकात की, प्रथम भेंट की बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर मंगलवार का दिन होना चाहिए। और समय जो भी हो आपका सूर्य अस्त के पश्चात नहीं करना है। सनसेट से पहले ही आपको समय जो है वो निर्धारित करना है। और किसी न किसी प्रकार का लाल वस्त्र आपको जरूर धारण करना है। और मुलाकात से पहले आप किसी भी माला से, हालांकि मूंगे की जो माला है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगी, तो उस माला से आपको ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात ही उस मीटिंग के लिए रवाना होना है। कोई कारण नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ये मेरा दावा रहा आपसे। यदि इसी सप्तम भाव में आपके 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपके सप्तमेश हो गए शुक्र देव, ऐश्वर्य वैभव के कारक है वो। तो आपके पूरे सप्तम भाव का, शादी का, दाम्पत्य जीवन का जो डिपार्टमेंट आ गया वो शुक्र के ऊपर आ गया है। तो मुलाकात का जो दिन आपको निर्धारित करना है वो निश्चित तौर पर शुक्रवार होना चाहिए। शुक्रवार को उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। सूर्य अस्त से पहले ही आपको मीटिंग करनी है। सूर्य अस्त के पश्चात का जो समय है वो निर्धारित नहीं करना है। और आपको भी किसी न किसी प्रकार का लाल वस्त्र उस मीटिंग में धारण करके जरूर जाना चाहिए। और मीटिंग से पहले दिन भर में जब भी आपको समय मिल जाता है, ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार इसका आप जाप अवश्य करें। कोई कारण नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। यदि इसी सप्तम भाव में आपके 3 या 6 इन दोनों में से कोई भी एक अंक लिखा है तो सप्तम भाव के दाम्पत्य जीवन के जो आपके अधिपति हो गए वो हो गए बुध देव। तो निश्चित तौर पर आपको प्रथम भेंट, फर्स्ट मीटिंग की जो डे है वो आपको वेडनेसडे या बुधवार को निर्धारित करनी चाहिए। और सूर्य अस्त के बाद में, अर्थात संध्या काल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सूर्य अस्त के बाद का ही आप कोई समय लें। और हरे रंग का, ग्रीन रंग का कोई वस्त्र जो है वो आपको जरूर धारण करना चाहिए। और इसी के अनुरूप आपको मुलाकात से पहले उसी दिन बुधवार को ओम बुम बुधाय नमः इसका 108 बार जाप करके जाइए। निश्चित तौर पर आपका जो गठबंधन है वो हो करके ही रहेगा। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में यदि 4 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात कर्क राशि यदि यहाँ पर है, तो जो आधिपत्य है वो चंद्रदेव के पास में है। तो मीटिंग का दिन आपको डिसाइड करना है सोमवार का वो दिन हो। और जो मीटिंग का समय है वो सूर्य अस्त के पश्चात होना चाहिए। और किसी न किसी प्रकार का जो श्वेत वस्त्र है वो आपको धारण जरूर करना चाहिए। और साथ ही जो मंत्र है आपके लिए वो रहेगा ओम सोम सोमाय नमः 108 बार आप इसका जाप करें। मीटिंग के लिए जाएं, पॉजिटिव रहेगी, शादी आपकी अवश्य ही होगी। और बात जो है वो आपकी अपनी शर्तों पर पूर्ण होगी। यदि सप्तम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है तो सप्तमेश यहाँ पर हो गए सूर्यदेव। और सूर्यदेव यहाँ पर अधिपति हैं रविवार के। तो मीटिंग का जो दिन आपको निश्चित करना है वो संडे, वैसे भी संडे को छुट्टी ही रहती है। और सूर्य अस्त से पहले ही आपको मीटिंग समाप्त भी कर लेनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑरेंज कलर का, केसरिया रंग का, नारंगी रंग जिसको हम कहते हैं, वो वस्त्र आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मीटिंग से पूर्व ही आपको, या हो सके तो उस दिन प्रातः काल रविवार को सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप जरूर करना चाहिए।
यदि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो आपको मीटिंग का जो दिन है वो गुरुवार को निर्धारित करना है। और इसके साथ ही जो मीटिंग का समय है वो सूर्य अस्त से पहले का ही आपको समय रखना है। कोशिश करें कि पीले रंग का जो वस्त्र है वो आप जरूर धारण करके जाएं। और मुलाकात से पूर्व आपको 108 बार ओम बृहम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। और यदि सप्तम भाव में आपके 10 या 11 हैं, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो आपके सप्तमेश हो गए शनिदेव। और निश्चित तौर पर जो मुलाकात है वो आपको शनिवार के दिन करनी चाहिए। समय होना चाहिए सूर्य अस्त के पश्चात, अर्थात आफ्टर सनसेट। और किसी प्रकार का जो काला वस्त्र है वो आपको जरूर धारण करना चाहिए। और मुलाकात से पहले ओम शम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करके आपको प्रस्थान करना चाहिए। यदि ये चारों बात आप मानते हैं, दिन के बारे में आप फॉलो करते हैं, समय के बारे में आप फॉलो करते हैं, वस्त्र के बारे में आप फॉलो करते हैं, और जो बीज मंत्र है उसका फॉलो करते हैं, तो आपका सप्तम भाव सप्तमेश जागृत हो जाता है। आपकी ऑरा अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से सामने वाले पर असर करती है, उसके परिवार पर असर करती है। उसके पास में कोई कारण नहीं बचता। कारण था भी, यदि वो ये सोच कर भी आया था कि मुझे केवल फॉर्मेलिटी करनी है, माता पिता लेकर के आए हैं, तब भी वो राजी होगा विवाह करने के लिए। इतना जादुई और इतना आसान सा ये उपाय है, ज़रूर आप करें। और मैं बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक, किसी ज़रूरतमंद बहन तक यदि आपके आसपास कोई हो तो ये आप सूचना ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।